क्या यूएस इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश होने वाली है? क्या यूएस डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है? We need U.S. technology companies to be all in for America. We want you to put America first. You have to do that. That's all we ask. Hi everyone, welcome back to What the Facts once again. So जैसा कि आप सब लोगों को पता है that recently जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक मैसिव अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर which is 25% ऑफ टैरिफ। और इसके अलावा अभी इंडिया के ऊपर कुछ पेनल्टी लगना बाकी है जो यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था दैट इंडिया के ऊपर टैरिफ प्लस पेनल्टी दोनों लगेगा। अब ये जो 25% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया है, इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, इंडिया की जीडीपी के ऊपर, इंडिया की टोटल ग्रोथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और इसी टैरिफ की वजह से जो यूएस है, जो इतना बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, उसकी जीडीपी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्या यूएस इकोनॉमी बिल्कुल क्रैश होने वाली है? क्या यूएस डॉलर की वैल्यू डिक्रीज होने वाली है? वी डोंट नो। तो आइए समझते हैं कि जो ये 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा है अमेरिका के द्वारा, इसकी वजह से अमेरिका और इंडिया दोनों कंट्रीज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट लगाती है जितना भी इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर। और ये टैरिफ क्यों लगता है? बेसिकली टू इंक्रीज द रेवेन्यू, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक एजेंसीज, जितनी भी मेड इन इंडिया या फिर मेड इन और जितना भी रेवेन्यू जो इंडिया में जनरेट हो सकता है उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन सप्लाईज, जितनी भी सप्लाईज फॉरेन से इंडिया में आती हैं या फिर किसी भी और कंट्री में आती हैं, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए ये सारे टैरिफ्स लगाए जाते हैं। अब बेसिकली यूके एक बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट करवाता था इंडिया से, और इंडिया एक बहुत लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करता था यूएस से, जिस वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है इंडिया की चीजों के ऊपर। सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया यूके को क्या क्या इंपोर्ट करता था इससे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। जितनी भी मेडिकल डिवाइसेस होते हैं या फिर दवाइयां होती हैं वो इंपोर्ट करवाता था अमेरिका इंडिया से, विच इज ऑलमोस्ट 10 बिलियन टू 11 बिलियन डॉलर्स। यस, उसके बाद जितने भी प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी हो गई, इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, मशीनरीज हो गए, टेक्सटाइल्स हो गए, कॉटन क्लोथ्स हो गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, आयरन एंड आर्टिकल्स, पेट्रोलियम एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा व्हीकल्स एंड ऑटो पार्ट्स। तो ये बेसिकली ये सब चीजें इंडिया एक्सपोर्ट करता था यूएस को, जिसमें से सबसे ज्यादा जो 10 बिलियन टू 11 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है यूएस अमेरिका में, वो हुआ है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस का। यस, अमेरिका इंडिया के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड करता है फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों के लिए, स्टोन्स के लिए, ज्वेलरी के लिए, जो प्रीशियस ज्वेलरीज होती हैं जो सिर्फ इंडिया में मिलती हैं, उनकी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता था अमेरिका के द्वारा, सॉरी इंडिया के द्वारा अमेरिका में। अब डोनाल्ड ट्रंप ने इन सब चीजों के इंपोर्ट के ऊपर एक 25% टैरिफ लगा दिया है, विच मीन्स कि अमेरिकन जो मार्केट है उसमें इन सब चीजों की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। हो सकता है कि इसकी वजह से जितना भी इंपोर्ट इंडिया करता था अमेरिका को, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कम हो जाए, क्योंकि जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो अमेरिकन लोग खरीदेंगे नहीं, और जिसकी वजह से इंपोर्ट में एक बहुत बड़ा असर पड़ सकता है विच कैन इफेक्ट इंडिया। यस, लेकिन इस टैरिफ के जितना भी टैरिफ गेम चल रही है उसके अंदर सिर्फ इंडिया का ही लॉस नहीं है, इसमें अमेरिकन पीपल्स, अमेरिकन जीडीपी, अमेरिकन इकोनॉमी, इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत बड़ा मैसिव असर पड़ेगा जो डोनाल्ड ट्रंप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अमेरिकन लोगों के ऊपर इस 25% टैरिफ का क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन के ऊपर। यस, जब टैरिफ इंक्रीज हुआ है तो जितनी भी गुड्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो जाएगी अमेरिका में। इससे पहले 2018 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम की चीजों के ऊपर टैरिफ इंक्रीज किया था, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन्स की वैल्यू डायरेक्टली 20% इंक्रीज हो गई थी अमेरिका में। यस,
टैरिफ्स की वजह से ये सारा टैरिफ ब्लंडर पहले भी हो चुका है अमेरिका में, जिस वजह से जो नुकसान हुआ था वो हुआ था अमेरिकन पीपल्स को। यस, इसके अलावा जो यूएस में मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कार कंपनीज के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बहुत सारे और चीजों के अप्लायंसेस के मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको भी एक मैसिव अमाउंट ऑफ इफेक्ट पड़ेगा इस टैरिफ गेम की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि असेंबल होती हैं, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से एक्सपोर्ट कराई जाती हैं, बहुत सारी फॉरेन और कंट्रीज से एक्सपोर्ट कराई जाती हैं, और उनको यूएस में बेसिकली असेंबल किया जाता है, जिसकी वजह से अब जब 25% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लग गया है और एक मैसिव अमाउंट ऑफ टैरिफ और कंट्रीज के ऊपर भी लगा है, जिसकी वजह से जो कार कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ला हो गई, फोर्ड हो गई, ये सारे अपने पार्ट्स इंपोर्ट करवाते थे मैक्सिको, चाइना, जर्मनी, इन सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज से इन सारी कार्स के पार्ट आते थे जो कि असेंबल होते थे यूएस में, जिसकी वजह से अब जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया है इन सारी कंट्रीज के ऊपर भी, तो ये जो जितने भी पार्ट्स बाहर कंट्रीज से आएंगे अमेरिका में, इनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आप सब लोगों को पता है टेस्ला भी, अब जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जिसकी वजह से इससे पहले ट्रंप और एलन मस्क के बीच में लड़ाई हो चुकी है, जो कि बहुत ज्यादा पहले फ्रेंडशिप होती थी, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि वो एक मैसिव अमाउंट ऑफ टैरिफ लगाएंगे कंट्रीज के ऊपर, उसकी वजह से एलन मस्क और ट्रंप के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, लड़ाई हुई, और देन अगेन लास्ट में वो दोनों सेपरेट हो गए, उनकी फ्रेंडशिप खत्म हो गई, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो भी अपने पार्ट्स, अपनी कार के पार्ट्स, कंपनी के पार्ट्स बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवाते हैं। अगर अब 20 इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ टैरिफ अब लग गया है, उसकी वजह से ये पार्ट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेटली गाड़ियों की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी यूएस में, और जिसकी वजह से लोग शायद गाड़ियां कम खरीदेंगे, तो मार्केट वैल्यू के ऊपर, जो परचेज वैल्यू है, जो उन सब चीजों के ऊपर असर पड़ेगा, जिस वजह से ये सारा मैसिव टैरिफ ब्लंडर होगा। इसके अलावा इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रीज रिटेलिएट कर चुकी हैं। एक बार चाइना ने भी रिटेलिएट किया था, यस, चाइना ने रिटेलिएट किया था यूएस टैरिफ्स के ऊपर, उन्होंने बंद कर दिया था जितना भी वो इंपोर्ट करवाते थे अपनी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो एग्रीकल्चरल चीजें थी, वो यूएस से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवाते थे, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सोयाबीन का जो इंपोर्ट था चाइना में यूएस के द्वारा, वो कंप्लीटली 50% तक डिक्रीज हो गया था। यस, इसके बाद इतना ज्यादा लॉस हुआ था, जो भी अमेरिकन फार्मर्स थे, अमेरिकन एग्रीकल्चर सेक्टर था, उसको इतना ज्यादा नुकसान हुआ था दैट यूएस को फार्मर्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करनी पड़ी थी, दैट दे कैन लिव, दैट दे कैन सर्वाइव, जिसके उन सब्सिडीज के बेसिस के ऊपर उसके बाद अमेरिकन एग्रीकल्चर ने वर्क किया था। इसके अलावा जितना भी ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका बहुत सारी कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारी कंट्रीज से, और बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक मैसिव ब्लंडर हो जाएगा, और हो सकता है जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो मूव आउट कर जाए यूएस के अंदर से, बिकॉज जब इतना ज्यादा टैरिफ का गेम चल रहा है, वी डोंट नो, बड़ी बड़ी कंट्रीज को, कंपनीज को लॉस हो सकता है, इसकी वजह से वो मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे अमेरिका के बाहर, लेकिन दे विल सेट अप देयर कंपनीज समवेयर एल्स, जहां पे उनको टैरिफ कम हो, जहां पे और जितना भी उनके इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ कम हो। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि टैरिफ लगा देंगे, तो जिसकी वजह से जो एप्पल के जो मैन्युफैक्चर इंडिया में होता है वो भी अमेरिका में मूव कर जाएगा, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में चीप लेबर नहीं अवेलेबल है, सेकेंडली अगर एप्पल का मैन्युफैक्चर इंडिया को छोड़ के यूएस में स्टार्ट हो जाता है तो एप्पल की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यस, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं एप्पल के फोन्स के, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एप्पल के एक मैन्युफैक्चरिंग, एक सिंगल फोन की वैल्यू। और इसके अलावा बहुत सारा असर पड़ेगा स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के ऊपर, क्योंकि जब ये टैरिफ्स की वजह से बार बार ऊपर नीचे रेट्स होते रहेंगे तो स्टॉक मार्केट, इस बिजनेस में, इन सब में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना हो गया या रशिया हो गया, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो यूएस को आइसोलेट करना स्टार्ट कर देंगी। यस, क्योंकि
दे विल स्टार्ट मूविंग टू समवेयर अदर कंट्रीज जहां पे टैरिफ्स कम हो, उनकी मैन्युफैक्चर इजीली हो सके और एक लेस अमाउंट में हो सके। और इसके अलावा जितनी भी ये स्टॉक मार्केट वैल्यूज हैं, जितनी भी अदर बिजनेसेस हैं बड़े बड़े, ये भी बहुत ज्यादा नुकसान में चले जाएंगे यूएस के, क्योंकि ऑफ कोर्स जब इतना ज्यादा टैरिफ लगेगा तो चीजों की वैल्यूज बढ़ेंगी, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, जिसकी वजह से एक वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी स्टॉक मार्केट्स की या फिर बिजनेसेस की अमेरिका में। हो सकता है कि जितनी भी अदर कंट्रीज है वो यूएस को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दें। हो सकता है कि बाकी सारी कंट्रीज यूएस को साइड में करके आपस में बिजनेस स्टार्ट करना कर दें, क्योंकि जब अमेरिका इतना ज्यादा टैरिफ लगाएगा कंट्रीज के ऊपर तो हो सकता है दैट कंट्रीज विल डिसाइड कि हम आपस में बिजनेस कर लेते हैं, इजिली बिजनेस हो जाएगा और चीपली बिजनेस होगा। इन सब चीजों की वजह से इकोनॉमी के ऊपर, जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसके ऊपर बहुत बड़ा मैसिव ब्लंडर होगा। देखना अभी हमारे जो हमारे नहीं जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनको नहीं समझ आ रहा है कि जो ये टैरिफ गेम खेल रहे हैं वो उसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी, जीडीपी के ऊपर ही असर पड़ेगा बेसिकली सबसे ज्यादा। इंडिया के ऊपर ऑफ कोर्स थोड़ा नुकसान होगा इंडिया को, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम अमेरिका को छोड़ के किसी और कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं, किसी और कंट्री के साथ अपना जितना भी हम जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो हम किसी और कंट्री से कर सकते हैं। अपनी जितनी भी चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हम यूएस को करते थे, हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं उस एक्सपोर्ट के लिए। एस्टिमेटेड जो फॉल हुआ इंडिया की मार्केट में, जो यूएस ने 25% टैरिफ लगाया है, वो था सिर्फ 3 to 3.5%। यस, एसबीआई ने एस्टिमेट किया है कि ऑलमोस्ट 10 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो सकता है इंडिया को, अगर जितना भी अभी तक एक्सपोर्ट हो रहा था इंडिया से वो नहीं होगा अगर अब अमेरिका में। लेकिन उससे ज्यादा हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा अमेरिका को छोड़ के हम किसी और कंट्री में वही चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक अच्छे प्राइस पे, एक अच्छी ट्रेड डील्स कर सकते हैं अमेरिका के अलावा और बहुत सारी कंट्रीज के साथ। अमेरिका की जीडी के ऊपर जो असर पड़ेगा उसके सामने इंडिया का 0.3 to 0.5% जीडीपी लॉस बहुत ज्यादा कम है। यस, हो सकता है कि इन फ्यूचर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज यूएस के साथ ट्रेड ना करना चाहे, यूएस से अपनी कंट्रीज की जितना भी उनका मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है यूनिट्स जो यूएस में सेटअप है वो वहां से मूव आउट करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जब इतना ज्यादा टैरिफ्स ट्रम्प लगाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा अमेरिका को, अमेरिकन के लोगों को, अमेरिकन जीडीपी को, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी अमेरिका में, जिस वजह से बेसिकली इन द एंड अमेरिका को ही इस 25% का नुकसान है जो टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है और बाकी सारी कंट्रीज के ऊपर लगाया है। इंडिया को ऑफ कोर्स नुकसान है, लेकिन यूएस एक बहुत बड़ा ब्लंडर से गुजरने वाला है जो ये टैरिफ गेम हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी खेल रहे हैं।